देखो एक निशान तो यहाँ लगा हुआ है, ये इस वाले मकान का निशान होगा। आखिरी मकान ये मतलब डिमोलिशन के इसका भी, इसके बाद वाला जो एरिया है पीएम उदय योजना में आता है और इधर वाला जो है डिमोलिशन के लिए नोटिस आया है। जितने बाशिंदे हैं अपने हिंदुस्तान के हैं ना, हिंदुस्तानी बाहर के तो नहीं है। उन बाशिंदों को आपको उजाड़ के फ़ायदा क्या होगा? हमारे वालिद साहब की पैदाइश यहाँ की है। इस ज़मीन पे हमें 70-80 साल के करीब हो गई। उस बीच में कभी आज तक यूपी इरिगेशन ने किसी को कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ये तो एट अ टाइम आई और आते ही अपना उन्होंने दावा ठोकना शुरू कर दिया। यही मेरा मकान है, लैट्रिन बाथरूम अंदर है, ये रसोई का सामान है मेरा और मैं रह रहता हूँ। अब यहाँ से टूट जाएगी, अब पता नहीं कहाँ जा। कपड़े और रोटियां मिली मगर मसला अभी भी मकान का है। मशहूर शायर इरशाद खान सिकंदर की ये लाइन डिमोलिशन का नोटिस या डिमोलिशन झेल रहे परिवारों की कहानी है। दिल्ली के बटला हाउस में उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने लोगों के मकानों पर और दुकानों पर एक नोटिस चस्पा किया है, जिसमें लिखा है कि 15 दिन के अंदर ये जगह खाली कर दे, नहीं तो इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। ये जगह अवैध है, इलीगल है। ऐसे में सवाल यही है कि जो लोग यहाँ सालों से रह रहे थे, फिर ये अवैध कैसे हुआ, और अगर अवैध था तो इन्हें यहाँ बसने क्यों दिया गया? यही सब जानने के लिए हम बटला हाउस पहुंचे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। तो जनाब ऐसे कैसे का ये एपिसोड जो है इस बार आपको ग्राउंड से देखने को मिलेगा, तो देखते रहिए हमारे साथ आगे लोगों की कहानियाँ। 70-80 साल के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। किसानों से हमने प्रॉपर्टियाँ खरीदी हैं। पूरी कॉलोनी के पास पेपर हैं, बिजली के बिल, हाउस टैक्स, पानी का बिल, कुछों की यहाँ कम फैक्ट्रियाँ चलाई हैं, उनके पास उनके लाइसेंस है, पूरे डॉक्यूमेंट है पूरी कॉलोनी के पास। और देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ डॉक्यूमेंट फ़ोटो निकाले हैं मैंने अपने पुराने वालिद साहब के। यूपी इरिगेशन की ये है बाउंड्री, जो उन्होंने ऑलरेडी उनकी पहले से ही है। ये बाउंड्री है, ये हमारा घर है। जब इस कॉलोनी के अंदर पानी नहीं आता था तो हमने ये बोरिंग करवाया था। ये उस वक्त के फ़ोटो हैं। ये प्रॉपर्टी है जहाँ बैठे हुए, ये देखिए ये हाई टेंशन भी है उनके पास, आज भी मौजूद है यूपी इरिगेशन में। ये उनकी बाउंड्री है, ये मेरा घर है। ये मेरा घर है, ये कब्रिस्तान की बाउंड्री है। यहाँ कभी खत्ता डला करता था कब्रिस्तान पे। ये यूपी इरिगेशन की बाउंड्री ये दिख रही है, अगर आपको दिख रही हो तो ये देखिए, ये है बाउंड्री यूपी इरिगेशन की, ठीक है। और ये दरगाह है, ये खिदर बाबा जिनके नाम से पूरी कॉलोनी बनाई गई है, ये उनकी दरगाह के फ़ोटो हैं। ये मेरे वालिद साहब हैं, ये वहाँ का खिदमतगार है। ये उर्स का फ़ोटो है, जब यहाँ उर्स की तैयारी चल रहे थे। ये मैं आपको किस वक्त के फ़ोटो दिखा रहा हूँ, जिस वक्त में झुग्गियाँ थी हमारी। उसके बाद हमने ये मकान भी बनाया, सारी चीज़। ये 82-84 के करीब के फ़ोटो है। ये जब मेरे वालिद साहब जिंदा थे मरहूम, ये उनके फ़ोटो हैं। ये आपके यहाँ भी निशान लगाया गया है? कहाँ लगाया गया निशान आपके यहाँ? तो सभी सुविधा तो दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है। बीएसएफ को जाके क्लेम करे ना, जाके आपने मीटर क्यों दिए भाई? उसको क्लेम करे जाके, आपने मीटर क्यों लगाया अंतराइज कॉलोनी में, हमारी ज़मीन पे मीटर क्यों लगाए? पानी वालों को कवर करे, जल बोर्ड को, कि आपने पानी की लाइन क्यों डाली? एमसीडी को कवर करे कि सीवरेज क्यों बनाए हमारी ज़मीन पे? नहीं ना। तो जब ये आदमी, ये बिल्डिंग बनी है, 4-4 माले बिल्डिंग बनी है, तो प्रशासन कहाँ रहता है कि जब घर बन जाए, गरीब आदमी या अमीर आदमी उसमें बसावट कर लेता, पूरा 50-50 साल हो जाते हैं, तब जाकर उनको याद आती है कि हमारी ज़मीन है ये, कि इसको अब उजाड़ दो जाके। ये आज रोना आ रहा है कि आगे हमारे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, अगर ऐसा मसला होता है। 25 साल में आपने ये घर खड़ा किया और अब आपके ऊपर जो है घर तोड़ने की बात हो रही है। 25 साल की ज़िंदगी बीत गई, ज़िंदगी बीत जाती है घर बनाने में, तो तोड़ने में क्या, तोड़ने में आध घंटा लगेगा। सर पे हस्बैंड का इंतकाल हो गया तो कोई वारिस नहीं है। 18 गजिल का तो यही आपका सहारा है? यही सहारा है मेरा, और कोई सहारा नहीं। ज़्यादा बड़े फ्लैट नहीं है, 18 गज। 18 गज की जगह है ये। उसमें एक कमरे का वो है, लैट्रिन बाथरूम। 18 गज की जगह है ये, आपने इसमें एक रूम का सेट बना रखा है? जी। 40-45 गज में होगा, 2 रूम सेट है, इसमें ही गुजारा कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि आगे बड़े बच्चे देश का नाम करें, और क्या, बस इसीलिए वो पड़े हुए हैं यहाँ पर।
अब ये भी उजड़ जाएगा तो ये बताइए कहाँ जाएंगे। यही हमारा छोटा सा रोज़ का खाना, रोज़ का कमाना, यही वो है। फिर नहीं तो सरकार को अगर पूरी दिल्ली इनलीगल हो गई तो सबको सबके घर में एक लोगों को गवर्नमेंट जॉब दीजिए, तो हम गवर्नमेंट फ्लैट में बैठे, वही तो सेफ़ हैं। गवर्नमेंट लोग ही तो सेफ़ हैं, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो तो अनसेफ है, कहाँ जाएं। इस मकान पे भी क्रॉस का निशान है। इनको भी नोटिस दिया गया है, इस मकान वालों को भी, कि इनका घर जो है वो डिमोलिश कर दिया जाएगा। 15 दिन का वक्त दिया गया है। हम बटला हाउस का जो इलाका है उसकी आप ये नैरो लेन देख सकते हैं, संकरी गलियां देख सकते हैं। तो हम लोगों से बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग कब से यहाँ रह रहे थे, क्योंकि ये यहाँ आप देखेंगे जो गलियों में 4-4 मंजिला 5-5 मंजिला घर बना हुआ है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं कई सालों से, यहाँ के लोगों का दावा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम आपको आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि और लोगों से बात करते हैं कि क्या सिचुएशन है। मुझे एक बात बताइए, जो ये आपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाया होगा, ये सब कभी इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया? कोई ऑब्जेक्शन कभी नहीं आया। जब से मीटर लगे हैं तब से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन किसी भी टाइप का नहीं है। फ़िलहाल बस थोड़ा सा ऑब्जेक्शन यह है जिसने हाइट ज़्यादा कर ली उसको नहीं मीटर दे रहा है अब आ करके, वरना पहले से अब तक कोई ऑब्जेक्शन ना पानी के मीटर पे है, ना बिजली के मीटर पे है, ना गैस पे है, किसी भी चीज़ पे नहीं है ऑब्जेक्शन। आप लोगों का पेपर जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड होता है, इलेक्शन आई कार्ड होता अवेलेबल है, है, ये सब इसी एड्रेस का है? इसी एड्रेस पे अवेलेबल है। ओके जी, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, हर चीज़ है, हर चीज़ अवेलेबल है इसी एड्रेस का। और आपका ये इलेक्शन कार्ड, इलेक्शन का भी हमारा, आधार भी, पासपोर्ट भी, गैस भी, बिजली भी, सभी चीज़ें हैं जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, बनते हैं, ज़रूरत होती है, इनकम टैक्स का है, सब इसी पे है। तो इस गली जो है, ये गली में भी लगभग सारे घरों को जो है वो नोटिस मिला है। आपको इस गली के आधे हिस्से तक नोटिस है और यहाँ नोटिस है। हम यहाँ एक घर है, इनके ओनर जो हैं उनसे बात करते हैं, और ये घर में सिलाई का काम करते हैं। इनको भी नोटिस आया है और ये जो मकान है ये बता रहे हैं कि 8 बाई 10 का एरिया है ये, और इसका इन्होंने 5-6 साल पहले ख़रीदा था 3-4 लाख रुपए में। जी हाँ, अभी इसकी कीमत क्या हो गई? अभी इसकी कीमत 8 लाख। 8 लाख रुपए, और इसी में आप अपना काम करते हैं सब कुछ? इसी में मेरा ये घर का रहते भी हूँ, इसी में काम कर लेता हूँ, अपने गुजारा कर लेते हैं। कपड़े सीकर आप गुजारा कर रहे हैं? हाँ, कपड़े सी के गुजारा करता हूँ, क्योंकि अब मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं कहीं आ जा सकूँ, बस एक तरफ बैठे रहता हूँ। यही मेरा मकान है, लैट्रिन बाथरूम अंदर है, ये रसोई का सामान है मेरा, और मैं इसमें रह रहता हूँ आराम से। अब यहाँ से टूट गया कि अब पता नहीं कहाँ जाए। ठीक है, आपने मतलब आप पैसे जोड़ के ये खरीदे होंगे? पैसे जोड़ के किसी से उधार लेके किसी से वो करके करा था, और ये अब ये हो रहा है। अब क्या करें, हम तो यहाँ चुप है कि औरों की करोड़ों रुपए की बराबर में, सामने के कितने 26 फ्लैट हैं इसके सामने, इनका बेचारों का। हम तो जरा से पैसे हैं, कोई बात नहीं, हम तो सोचेंगे हम मजदूरी है, क्या करें। इससे पहले आपने कभी मकान कभी ख़रीदा था अपने लिए? यहाँ दिल्ली में नहीं, दिल्ली में नहीं। ये बटला हाउस का जो मुरादी रोड कहलाता है, जामिया नगर इलाका, बटला हाउस का मुरादी रोड। और अभी हमने आपको बताया कि जो नोटिस है वो डिमोलिशन का नोटिस जो है वो यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आया। जो इलाका है उसके उस हिस्से में यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट का नोटिस है। इस इलाके में जो नोटिस है वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA की तरफ से नोटिस है, और ये नोटिस 26 तारीख के डेट का नोटिस लगा है यहाँ पर। इस मकान, यहाँ पे दुकानें हैं, मकान है, और आपको ये करीब 4 मंजिला जो है वो मकान है, और इसमें नीचे दुकान है, शोरूम टाइप की दुकानें खुली हुई हैं। और यहाँ पे जो नोटिस है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि 15 दिनों का 15 डेज़ का शैल बी टेकन आफ्टर गिविंग 15 डेज़, मतलब इनको 15 दिन का नोटिस दिया गया है। और लिखा है कि दिस बिल्डिंग स्ट्रक्चर हैज़ बीन फाउंड टू बी एन इलीगल अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये 15 दिनों का नोटिस है, और इनको जो कॉलोनी है उसको, मतलब इस इलाके को, यहाँ पे कई सारे मकान हैं, उनको तोड़ दिया जाएगा अगर ये लोग खुद से यहाँ छोड़ के नहीं जाते हैं या हटाते नहीं हैं। तो ये है, और इसमें जो है डिप्टी डायरेक्टर साउथ ईस्ट दिल्ली DDA इनकी तरफ से ये ऑर्डर निकला है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का जिक्र है। तो इस
आदेश को समझने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शन है, क्या रूलिंग है और इस तरह के डिमोलिशन के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, उसके लिए हम आपको एक्सपर्ट की जो है एक्सपर्ट का एक ओपिनियन, एक्सपर्ट पॉइंट्स आपको दिखाते हैं। आप ओखला के लोगों को, इन 250 परिवार या 300 परिवारों को आप निष्कासित करने का नोटिस देते हैं, तो उससे बेहतर ये होता कि एक जन कल्याणकारी भावना के हिसाब से राज्यों को एक सोसाइटी, कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है, 250 हैं या 300 हैं, इनको मिला के अगर राज्य इसमें कुछ इन्वेस्ट करे, आगे आए, इनको ऑर्गेनाइज करे और इनके लिए एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की व्यवस्था करे। ये इतनी बड़ी समस्या बनाने के बगैर अगर हम इसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो इनका पुनर्वास किया जा सकता है, और जब तक इनका पुनर्वास ना हो इन 250 परिवारों का या 300 परिवारों को, हालांकि ये एक इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं, इनको तब तक वहां से ना हटाया जाए जब तक कि उनके लिए कोई व्यवस्था, एक मुनासिब व्यवस्था और खास करके एक परमानेंट व्यवस्था, ताकि वो वहां पे अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रह सकें। In the recent order of the Supreme Court on 7th of May, it has been clarified that after giving 15 days eviction notice to the residents, the said process of demolition will commence by the state and the DDA, and the compliance affidavit will be filed within a period of 3 months. Subsequent to that order, the eviction notices have already been issued, and the residents have again moved to the apex court, and they filed an urgent mentioning and mentioned the matter before the CJI, requesting for an urgent listing. And the urgency stated that there were certain other khasra numbers also mentioned, which were not part of that order and as part of demolition drive. And also adequate notice of 15 days was not given. However, we don't know the nitty-gritties of that dispute yet. However, it's now been listed next week. जब गवर्नमेंट के अपने फैसले हैं, क्या है, क्या बेहतर है, क्या सही है, तो वही जब बेहतर जानते हैं। अब यह है कि कोर्ट में जाने की तैयारी है नहीं, जाएंगे, देखो कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलेगी वहाँ से, सब बातें रखेंगे हम लोग अपनी। लोगों से बात करके एक बात समझ में आई कि कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगाकर मकान और दुकान खरीदे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ये ज़मीन और ये जगह यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट और डीडीए की थी तो इतने सालों से यहाँ के लोगों को बसने क्यों दिया गया। सवाल ये भी है कि जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तमाम चीज़ें अगर ये जगह अवैध थी तो फिर ये कैसे बन गया, किन अधिकारियों की वजह से बना, क्या उन अधिकारियों पर भी एक्शन होगा। सवाल ये भी है कि अगर इस जगह को तोड़ा जाता है तो क्या इन लोगों के रिहैबिलिटेशन की कोई बात हुई है। ऐसे ही सवाल आप भी पूछते रहिए हमारे साथ।